नमस्कार दोस्तों ज़िंदगी में कई बार ऐसे मराहिल आते हैं, ऐसे मोड़ आते हैं कि आप दंग रह जाते हैं कि ज़िंदगी इस तरह से भी बर्ताव करती है। आज मेरी मुराद है इसी मज़मून को लेकर बहादुर शाह ज़फ़र साहब के बारे में। मित्रों, आपने ये तो सुना उनके बारे में कि बहुत बड़े शायर थे। ये भी आपने सुना कि वो दिल्ली के आखिरी मुग़ल सम्राट थे, आखिरी चिराग थे। ये भी आपने सुना कि ये आखिरी दिनों में उनकी हुकूमत जो थी वो लाल किले तक कैद होकर रह गई थी। ये सब बातें आपके नज़रों से गुज़र चुकी हैं और आपके जहन में कहीं ना कहीं वो चीज़ें कैद भी हैं। लेकिन उनका एक और पहलू भी है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। मित्रों, ये इसी नवंबर माह में उन्होंने वहाँ पर रंगून में, जिसे आजकल यागोन कहा जाता है, वहाँ आखिरी सांस ली थी। और आखिरी सांस जब ली तो उस वक्त उनके नज़दीक सिवाय बेगम ज़ीनत महल के और कोई नहीं था। और उसके बाद जो उनका जिस्म था, उसको जिस्म खाकी, तो उसको सुपुर्द खाक बड़ी जल्दबाजी में कुछ कारिंदों ने किया। और जिस जगह पे किया वह वो लकड़ी का एक खोमचा टाइप जगह थी जिसकी देखभाल किसी ने भी नहीं की। किसी की ख़ास तौर पर तैनाती नहीं थी कि वो यहाँ पर आकर देखभाल करे और उसकी साफ़ सफाई रखे। बरसों बाद मित्रों पता चला कि हिंदुस्तान का वो नायाब हीरा वहाँ पर दफन है। वो शख्स जो हमारे भारत की स्वाधीनता की प्रथम जो लड़ाई थी उसका महानायक था, उसका अगुवा था, वो शख्स वहाँ पर दफन है। इस बात का पता लगने में भी बरसों लग गई। बहरहाल उसके बाद चिरागों का सिलसिला शुरू हुआ। जैसे हमारी एक आदत है, हमारी तहज़ीब भी है, हमारे जीने का और सोचने का सलीका भी है कि हम लोग अक्सर बाद में याद किया करते हैं, और जब करते हैं तो बड़ी शिद्दत से करते हैं, नहीं करते तो बरसों बीत जाते हैं। तो अब स्थिति ये है कि अब ज़फ़र की मज़ार एक सूफ़ी की मज़ार के तौर पर तस्लीम की जाती है। वहाँ पर बाकायदा उर्स होते हैं, मेले लगते हैं, कव्वालियाँ गाई जाती हैं, मुरीद आते हैं और शागिर्द इकट्ठे होते हैं। उन्हीं की परंपरा के जितने भी ज़फ़र साहब की परंपरा के हैं वो सारे के सारे वहाँ पर आते हैं। अब ये माना जाता है कि इनकी जो मैयत है, इनकी जो दरगाह है, वहाँ पर जो भी मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। एक शहंशाह जो पानी को भी तरसता रहा, जिसके पास लेने देने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय हादिसों के, उसकी ज़िंदगी में कोई भी अच्छा लम्हा नहीं था, आज उसकी मज़ार पर मेले भी लगते हैं, उर्स भी लगते हैं और उससे मुरादें मांगी जाती हैं। और आम तौर पे वहाँ पर यागोन में ये मान्यता है कि जिसने जो मांगा इस सूफ़ी फ़कीर की दरगाह से उसे नसीब हो गया। लोग आते हैं वहाँ पर, वही जो दरगाहों पे होता है कि पहले मन्नत मानते हैं, धागा बांधते हैं, और उसके बाद मन्नत पूरी हो जाने पर फिर दोबारा चादर चढ़ाने आते हैं और फिर वो मन्नत जो है उसको उतारते हैं, उसका सदका उतारते हैं पीर का। तो ये एक अजीब सी दास्तान है जो हमारी जो एक स्वभावगत जो हमारी जो तरबियत है उसका परिचय देती है कि हम लोग क्या हैं, एक शख्स के साथ क्या क्या हम लोग कर देते हैं। और ज़फ़र साहब की बहुत सारी गज़लें आपने सुनी होंगी। उनकी एक गज़ल अक्सर जो गाई जाती हैं वो तो है कि इतना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, ये तो चीज़ें चलती हैं। लेकिन हकीकत जो है उसमें बहुत सारी गज़लें ऐसी भी हैं जो कि उनकी कब्र के साथ दफन तो नहीं हुई लेकिन वहीं तक सीमित रह गईं। इन्हीं में एक गज़ल के कुछ चंद एक अशार मुझे मिले तो जो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ कि या मुझे अफ़सर शाहाना बनाया होता, कि या मुझे अफ़सर शाहाना बनाया होता, या मेरा ताज गदायाना बनाया होता, या मेरा ताज गदायाना बनाया होता, कि अपना दीवाना बनाया मुझे होता तूने, कि अपना दीवाना बनाया मुझे होता तूने, क्यों खिरदमंद बनाया न बनाया होता। तो ये एक अजीब सी
जो स्टेट ऑफ माइंड है, जिस स्तर पे आके, जिस लेवल पे आके, चिंतन के जिस दायरे पे आके उन्होंने ये गज़ल लिखी, वो आप उसका अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। मुझे कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ज़रूर है कि इस शख्स की, मुग़ल बादशाह जितने भी थे सभी लोग अपनी कब्रों के लिए जगह पहले तय करवा दिया करते थे। तो इनके लिए भी, इनको जो प्रिय था, इनकी एक ही ख्वाहिश थी ज़िंदगी में, अपने दोस्तों से, अपने शागिर्दों से और अपने आसपास के शायरों से यही कहा करते थे कि मेरा मन है मुझे दफन दिल्ली में ही किया जाए। और लेकिन वो कुएं यार में दफन के लिए 2 गज़ ज़मीन नहीं मिली, वो बात अलग है। लेकिन इनका मन था कि जो ख्वाजा काकी, बख्तियार काकी की जो दरगाह है, उसके बिल्कुल करीब मुझे दफन किया जाए। ये जगह महरौली में है। उसकी निशानदेही इनके कार्यकाल में कर ली गई थी, शुरुआती दौर में ही, और ये तय हो गया था कि आखिरी मुग़ल सम्राट को यहीं पर दफन किया जाएगा। लेकिन हुआ वही मित्रों कि कितना है बदनसीब ज़फ़र, दफन के लिए 2 गज़ ज़मीन भी न मिली कुएं यार में। तो कुएं यार दरअसल, क्योंकि ये बख्तियार काकी के बड़े उसमें इनमें अकीदा था, इनका विश्वास था, इनकी अंधी आस्था थी, और उसी आस्था के बूते ये चाहते थे कि उनके करीब ही मुझे जगह मिल जाए 2 गज़। लेकिन वो नसीब नहीं हुई मित्रों। और आज भले ही उनकी दरगाह पर मेले लगते हैं, उर्स होते हैं, मुरादें मांगी जाती हैं, सब कुछ उनसे हासिल किया जाता है, लेकिन उस वक्त क्या दौर था इसका अंदाज़ा आप खुद लगाइए। आपको ज़िंदगी का फ़लसफ़ा खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। शुक्रिया।